नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार ओकेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, हम प्रश्नावली 13.3 का पार्ट नंबर 2 लेके आ रहे हैं। इसके पार्ट नंबर 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया था यूट्यूब पर। तो देखो प्रश्नावली 13.3 का पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है? एक बिल्कुल सीधा सा होता है। क्या होता है? बिल्कुल सीधा लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन बनाया गया है और आइसक्रीम से क्या हुआ है? पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेमी व व्यास 6 सेमी वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोला के आकार का होगा। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है जो इस आइसक्रीम से भरे जाएंगे। तो देखो दोस्तों, करना क्या है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रकार का कोई एक लंब वृत्तीय क्या है? बेलन है, सॉरी क्या है? बेलन। इस प्रकार का क्या है? एक लंब वृत्तीय बेलन। और इस जो बेलन है ना, इसकी जो व्यास है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है ना दोस्तों, वो कितनी है? इसकी हाइट जो दे रखी है दोस्तों, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। अब क्या है दोस्तों, ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। किससे? आइसक्रीम से। और आइसक्रीम का नाम सुनते ही सभी के मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। कौन कौन आइसक्रीम खाएंगे? जल्दी जल्दी कमेंट में करें, कौन कौन आइसक्रीम खाएंगे सभी। तो देखो, इस प्रकार की कोई एक शंकुआकार कोन है दोस्तों। कैसी? इस प्रकार की। और जब ये खाली होगी ना, तो बिल्कुल शंकु के आकार की होगी। जब हम इसमें क्या करेंगे? आइसक्रीम डालेंगे ना, तो इस प्रकार से इसकी टोप बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इस प्रकार से इसकी टोप। तो देखो दोस्तों, ये आइसक्रीम से फुल भर दिए बिल्कुल। और ये क्या डाल दिया मैंने इसके अंदर? चेरी डाल दी। और ये आइसक्रीम से फुल होगी दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या है कि इस आइसक्रीम की जो ऊंचाई है ना, वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर दोस्तों। मतलब जो शंकु की ऊंचाई है वो सिर्फ और सिर्फ 12 सेंटीमीटर है। इससे कंफ्यूज ना हो जाना, सिर्फ और सिर्फ शंकु की है, क्योंकि ये सिर्फ शंकु की ऊंचाई दी हुई है। और यहाँ से यहाँ तक जो कुछ और है वो हमारे पास अलग दिया हुआ है। इसका जो व्यास है वो क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, बेलन की ऊंचाई बराबर कितने दोस्तों? 15 सेंटीमीटर। दूसरी होगी दोस्तों यहाँ पर, सॉरी हाँ, बेलन की त्रिज्या। क्या दोस्तों? त्रिज्या। जो बेलन की वो त्रिज्या होगी ना, तो कितनी होगी दोस्तों? व्यास क्या है इसका? तो व्यास बटा 2, मतलब 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब ये बेलन है, तो इसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं दोस्तों। और ये जो ऊंचाई है इसको मैं कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूं। अब दूसरी देखते हैं दोस्तों, शंकु एवं अर्धगोला की उभयनिष्ठ, क्या? उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं ना, इस वजह से उभयनिष्ठ त्रिज्या जो होगी ना दोस्तों, वो क्या होगी? उभयनिष्ठ त्रिज्या मतलब स्मॉल आर क्या होगी? उसका जो व्यास है ना, वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो व्यास बटा 2 बराबर 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर होगी। और शंकु की ऊंचाई, किसकी? शंकु की ऊंचाई मतलब स्मॉल एच कितनी होगी दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। अब देखो करना क्या है, ये जो आइसक्रीम जो कोन होगी ना दोस्तों, इसमें दो चीज ऐड होंगी। इस प्रकार ये शंकुआकार कोन होगी दोस्तों। तो एक तो शंकु होगा इसके अंदर, और दूसरी तो दोस्तों क्या होगा? एक अर्धगोला। क्या होगा? अर्धगोला। ये दोनों चीज क्या होंगी दोस्तों? इसके अंदर ऐड होंगी। एक तो शंकु और एक अर्धगोला। तो हमें क्या करना है? एक शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन हमें क्या करना है? ऐड करना है इसके अंदर। तो देखो दोस्तों, आइसक्रीमों की हमें संख्या निकालनी है। जब भी किसी चीज की संख्या निकालनी होती है ना, तो बड़े चीज में छोटी चीज क्या देते हैं? भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग। यदि उनका आयतन दिया हुआ है तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देते हैं। यदि उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो बड़े क्षेत्रफल के अंदर छोटे क्षेत्रफल का क्या देते हैं? भाग देते हैं दोस्तों, जब भी संख्या निकालनी होती है। तो देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, आइसक्रीम से भरे जा सकने वाले
शंकुओं की संख्या बराबर। तो क्या होगी दोस्तों, शंकुओं की संख्या मतलब बड़ा क्या है, बेलन का आयतन, कौन कौन से, बेलन का आयतन बटे कौन कौन सी दो चीज, एक तो अर्धगोला और एक कौन सी, शंकु, कौन सी, एक अर्धगोला और एक शंकु, बटे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो देखो दोस्तों, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, दो चीज ऐड हुई है इसके अंदर। तो हमें अब देखो करना क्या है इसके अंदर, यहां पर देखो दोस्तों, बेलन का आयतन जो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर बट कैपिटल एच, और शंकु का जो आयतन होगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हमें सूत्र कैलकुलेट किया है इसके अंदर, शंकु का वक्र आयतन ये किस प्रकार निकल गया है, ये वीडियो मैंने अलग से बनाई है, उसको जा करके देखें। और दूसरी चीज, अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन किस प्रकार निकल गया, ये वीडियो मैंने अलग से बनाई, इसको वीडियो को जरूर जाके देखें दोस्तों। तो अब इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो देखो दोस्तों, इसमें से कोई अगर कॉमन होगा तो हम उसको कॉमन निकालेंगे। एक तो पाई कैपिटल आर है, यहां से देखो 3 और 3 कॉमन में है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर, तो क्या आ गया दोस्तों कॉमन, 1/3 और क्या आया पाई, और दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों, आर स्क्वायर, ये क्या आ गया दोस्तों कॉमन में आए, किसमें, कॉमन में। और तो दोस्तों यहाँ क्या बचा, स्मॉल एच प्लस दूसरा क्या बचा दोस्तों 2r, क्या बचेगा दोस्तों 2r, ये दोनों क्या बचे, कॉमन बचे। अब दूसरी चीज देखें दोस्तों, इसमें से पाई कैंसिल करते हैं, आगे देखते हैं आर स्क्वायर अपॉन एच। अब देखो दोस्तों ये क्या है 1/3, तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों इसके ऊपर, क्यों, ये बट्टे के ऊपर, इस वजह से मैंने 3 को कहाँ पहुंचाया दोस्तों ऊपर, नहीं पहुंचाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो इसका मान रखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो स्मॉल आर का मान क्या होगा दोस्तों 3 सेमी, तो 3 × 3 क्योंकि आर स्क्वायर है। दूसरी चीज देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, इसका जो मान होगा स्मॉल एच का वो क्या है दोस्तों 12 सेंटीमीटर प्लस 2 × 3। अब उसके बाद देखते हैं तो अगली जो प्रोसेस होगी क्या करना है उसके अंदर दोस्तों, अब कैपिटल आर का जो मान होगा दोस्तों, कैपिटल आर कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 × कैपिटल एच का मान कितना है दोस्तों 15, कितना 15 × 3 बटा कौन कौन से 3 × 3, इनको आपस में क्या करते हैं पहले गुणा, 2 × 3 करने पर 6, तो मैं लिख रहा हूं दोस्तों 12 × 6। फिर दूसरी प्रोसेस होगी दोस्तों यहाँ पर, अब जो कटर है उनको काट देते हैं, कौन कौन से 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये कैंसिल, 2 बार 3 दूनी 6। अब जो बचे दोस्तों कौन कौन से बच रहे हैं संख्या हमारे पास, 2 × 6 × 15 बटे 12 × 6, और यहाँ को हम गुणा भी कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों अगली क्या होगी, 6 से 6 कैंसिल, और इसको यहां पर काटते हैं दोस्तों, तो क्या होगा ये कैंसिल, और अगली जो चीज बचेगी दोस्तों यहां पर, देखो दोस्तों थोड़ी सी केवल मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ये प्लस का चिन्ह है, इस वजह से यहाँ क्या आएगा दोस्तों प्लस आएगा, क्या होगा प्लस, सॉरी दोस्तों, इस वजह से यहाँ भी क्या होगा ये प्लस, तो 12 और से दोस्तों क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, क्या होंगे 18, क्या 18। अब ये जो बचे दोस्तों अपने पास, तो देखो इससे 6 से इसको काटते हैं, 6 तिया 18, और 3 से इसको काटते हैं 5 बार, तो दोस्तों क्या बचेंगे हमारे यहाँ पर 2 × 5 = 10। तो जो शंकुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों 10 होगी, क्या होगी 10। जो शंकु भरे जाएंगे दोस्तों वो क्या होंगे 10 होंगे। देखो करना क्या है दोस्तों, दोबारा से देख रहे हैं इसमें, 3 से 3 जमा यहाँ पे लू, आर का मान क्या था कैपिटल त्रिज्या मतलब बड़ी त्रिज्या 6 सेमी इंटू 6 सेमी इंटू एच का मान 15 × 3, दूसरे देते हैं 3 × 3। अब अगली चीज जो देखते हैं दोस्तों क्या होगी इसके अंदर, ये स्मॉल एच का मान प्लस ये 2 × r,
तो मैंने क्या किया 12 प्लस 2 इंटू 6 मतलब कितने हुए 2 तिया 6 प्लस। अब देखो 12 और 6 दोस्तों क्या होंगे यहाँ पर 18 होंगे। देखो 3 से मैंने इसको 6 काटा 2 बार, फिर 3 से 3 कैंसिल, तो 2 6 और 15, 2 6 और 15 ये बच गए। अब क्या किया 12 और 6 को मैंने क्या किया दोस्तों जोड़ दिया, 12 और 6 कितने 18, 6 से 18 काटेंगे दोस्तों 3 बार, कितनी बार 3 बार, 3 से जो 15 काटेगा उसको कितना बार 5 बार। अब 5 गुणा 2 करने पर कितना होगा 10। जो शंकु भरे जाएंगे दोस्तों कितने होंगे 10 होंगे। अब देखते हैं जो शंकु भरे जाएंगे वो 10 होंगे और यही क्या होगा दोस्तों अपना आंसर होगा। शंकुओं की जो संख्या होगी ना वो क्या होगी अपनी 10 होगी। अब इसी के बाद अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो अपना क्वेश्चन नंबर 6, विमाएं 5.5 सेमी 10 सेमी और 3.5 सेमी वाला एक घनाव, क्या घनाव 1.75, देखो दोस्तों पॉइंट के बाद जो संख्या होती है इसको दशमलव तोड़ तोड़ के बोलते हैं, क्या 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाला और 2 mm मतलब मिलीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्के, किसके चांदी के सिक्कों की होगी आवश्यकता होगी। तो देखो दोस्तों जब विमाओं की बात होती है, विमाओं का मतलब होता है साइड मतलब भुजा, क्या होता है भुजा। तो देखो घनाभ की जो भुजा दी हुई है ना, घनाभ की भुजाएं बराबर कौन कौन सी है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ये क्या है दोस्तों घनाभ की भुजाएं। तो देखो मैं इसको स्पष्ट लिख सकता हूं, ये जो आगे वाली 5.5 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई है और 10 सेंटीमीटर दोस्तों ये इसकी चौड़ाई है और ये जो है इसकी दोस्तों ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई। अब क्या कह रहा है 1.5 सेमी व्यास वाला, देखो सिक्के, क्या दोस्तों सिक्के। तो मैंने दोस्तों जब गोला और अर्धगोला और शंकु के छिन्नक वाली जो वीडियो बनाई है ना सूत्रों की, तो उसमें बताया है कि कौन कौन सी आकृतियां बेलनाकार होती हैं, कौन सी शंकुआकार होती हैं, कौन सी गोलाकार होती हैं, वो वीडियो जरूर देखें। तो देखो दोस्तों सिक्के हमें कैसे पता पड़ेगा दोस्तों सिक्का कौन सी आकृति होता है, लगभग वृत्त मानते होंगे सभी, लेकिन ये व्रत नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है व्रत। देखो कैसे, यदि हम इस प्रकार सिक्के रखें अपने पास, एक सिक्का, सिक्के के ऊपर फिर पुनः दूसरा सिक्का रखेंगे दोस्तों इस प्रकार, फिर सिक्के के ऊपर तीसरा सिक्का रखेंगे दोस्तों इस प्रकार, सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाएंगे दोस्तों एक ढेरी सी बन जाएगी इस प्रकार की, क्या बन जाएगी दोस्तों एक ढेरी सी बन जाएगी। और जब ये ढेरी बन जाएगी ना अपने आप में, तो इस प्रकार क्या बनाएगा दोस्तों ये कि ये बेलन बनाएगा, क्या बनाएगा दोस्तों बेलन। तो देखो सिक्का जो होता है ना दोस्तों, सिक्का ये क्या होता है बेलनाकार आकृति होती है, कैसी बेलनाकार आकृति, कैसी दोस्तों बेलनाकार आकृति होती है। मैंने बताया जब सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का ऐसे जमा जाएगा ना तो अपने आप में एक ढेरी सी बनेगी और वो ढेरी कैसी लगेगी देखना बेलन के तरीका की आकृति लगेगी। तो देखो दोस्तों मैं लिख रहा हूं सिक्के की त्रिज्या बराबर क्या होगी दोस्तों आर होगी, स्मॉल आर रखो या कैपिटल आर रखो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अलग अलग ये क्या दे रखा है दोस्तों व्यास है। तो देखो व्यास बटा 2 मतलब 1.75 बटा 2। अब देखो दोस्तों क्या करना है इसके अंदर, मैं पॉइंट हटा रहा हूं दोस्तों यहां से। तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है दोस्तों यहाँ पर 2 अंक है, तो नीचे क्या बढ़ जाएंगे 2 जीरो मतलब 2 और 0। और देखो दोस्तों पॉइंट यहां से हट जाएगा, ये बचेगा दोस्तों। अब मैं इसको काट के थोड़ा सा सरल लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो 25 से काटते हैं, 25 की 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200। तो इसकी जो त्रिज्या निकल गया तो 60/8 सेंटीमीटर। अगली चीज है दोस्तों मोटाई, मतलब सिक्के की ऊंचाई होगी ना, क्या सिक्के की मोटाई मतलब एच जो होगी यहाँ पर 2 mm है, क्या है दोस्तों 2 mm। तो हमें इसकी क्या इकाई समान करनी, क्या करनी इकाई समान करनी। जब हम इसकी इकाई को समान करेंगे ना तो क्या करना है, तो देखो दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास होता है दोस्तों 10 मिलीमीटर, क्या होता है 10 मिलीमीटर। तो जब हम समान इकाई में समान इकाई से भाग देते हैं तो दूसरी इकाई आपस में परिवर्तित हो जाती है।
तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इनकी इकाई क्या करनी है, समान करनी है। तो 2 में हम क्या देंगे दोस्तों, 10 से भाग, तो क्या बन जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। ये क्या है दोस्तों, इसकी ऊंचाई क्या बनी, इसकी ऊंचाई। अब अगली चीज देखते हैं दोस्तों, मैंने क्या कहा था, जब किसी भी चीज की संख्या निकालनी होती है ना, तो उसमें क्या करना होता है, बड़ी चीज में छोटी चीज का क्या देते हैं, भाग। अब देखो दोस्तों ये तीनों चीज दी हुई है। और दूसरी बात, अगर हम एक चीज और देखें, यदि एक चीज से दूसरी वस्तु बनाई जाती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाए, तो उन दोनों वस्तुओं के दोस्तों क्या होते हैं, बराबर, आयतन बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आयतन बराबर होते हैं। तो देखो माना सिक्कों की संख्या क्या है दोस्तों, बराबर x। क्या है सिक्कों की संख्या, x। तो देखो x गुणा सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ये आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। उसके बाद देखो मैंने बताया सिक्के का आयतन हमें क्या लेना है, यहाँ पर बेलन का आयतन लेना है। क्यों, मैं फिर से पुनः बता रहा हूं, जिस प्रकार मान के चलो ये अपने पास क्या है दोस्तों, एक सिक्का है। अब हम जैसे सिक्के के ऊपर क्या करेंगे, सिक्का रखेंगे ना दोस्तों, इस प्रकार सिक्के के ऊपर क्या रखेंगे दोस्तों, सिक्का रखते जाएंगे ना दोस्तों, इस प्रकार, ये इस प्रकार हम सिक्के के ऊपर क्या रख रहे हैं, सिक्का। तो दोस्तों अपने आप में क्या बनेगी, एक ढेरी बनेगी इस प्रकार। और ये जो ढेरी हो गई दोस्तों, अपने आप में कैसी दिखाई दे रही है, बेलन के आकार की। कैसी, बेलन के आकार की। तो देखो दोस्तों ये जो ढेरी होगी ना, एक तरीका से ढेरी बनेगी, ये जो आकृति बन रही है एक तरीका से, जो ढेरी मतलब समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, ये जो आकृति है ना, ये जो आकृति है एक तरीका से बेलन के आकार की है। किसकी, बेलन के आकार की। तो जब भी सिक्के की बात होगी दोस्तों, तो हमेशा बेलन के आकार का ही होगा। तो देखो 2x इंटू सिक्के का आयतन क्या आ जाएगा दोस्तों, πr² h, और दूसरा घनाभ का आयतन l इंटू बी इंटू एच। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो दोस्तों करना क्या है, इसमें मैं x का हमें जब मान चाहिए ना दोस्तों, क्या करना है, x बराबर, ये संख्या कहाँ चली जाएगी दोस्तों, इसके बटे में l इंटू बी इंटू एच, बटे क्या आ जाएगा दोस्तों, πr²h। अब देखो दोस्तों काफी के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि ये कैपिटल एच और ये स्मॉल एच। हाँ दोस्तों अलग अलग है, ये ऊंचाई अलग है और ये ऊंचाई कैसी दोस्तों, अलग है। देखो आप, ये 3.5 सेंटीमीटर और ये 1/5 सेंटीमीटर, तो वैसे संख्यात्मक मान में अंतर, तो एचओ के मान में तो अंतर होगा ही होगा। अब देखते हैं इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। इसके अंदर एल का मान 5.5, बी का मान 10 इंटू इसका मान 3.5 बटे पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7। आर की जो वैल्यू होगी दोस्तों कितनी होगी, 7/8, 7/8 इंटू 7/8। और जो ऊंचाई होगी ना दोस्तों इसकी, वो ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर ये ऊंचाई कितनी होगी, 1/5। कितनी दोस्तों, 1/5 होगी ऊंचाई। अब करना क्या है दोस्तों, हमें इसके अंदर देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब जो जो मान बचेंगे हमें उसको क्या करना है, अंश देखो, तो मैं इसको पुनः यहां लिख रहा हूं दोस्तों, x बराबर, अब ये जो मान है ना 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, तो देखो दोस्तों यहाँ क्या बचा दोस्तों, 22। इसके बटे में क्या बच रहा दोस्तों, 22। दूसरी चीज देखो यहाँ बचेगा दोस्तों, मतलब मैं इसको लिख रहा हूं 22/8। क्या, 22/8। और दूसरी जो संख्या बचेगी 7/8 इंटू 1/5, ये संख्या बची। अब काफी के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि 22 के बटे में 8। हाँ दोस्तों यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर एक, इसको आपस में गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 7 22 एकम 22, तो 22/8 हो गया। अब अगली चीज तो होगी दोस्तों, क्या करना है, देखो इसमें ये जो नीचे नीचे वाली संख्या है ना दोस्तों, ये तीनों संख्या कहाँ पहुंच जाएंगे दोस्तों, इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, इसके ऊपर। तो देखो दोस्तों कौन कौन सी, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 गुणा ऊपर कौन सी 8 गुणा 8 गुणा कितनी 5,
ये किस प्रकार है दोस्तों, देखो किस प्रकार आती संख्या। मान के चलो ये संख्या इस प्रकार है, 1 के बटे में क्या है दोस्तों, 2/3 ये संख्या है। तो देखो किस प्रकार आती है दोस्तों, इसका मतलब है कि एक में जो भाग लग रहा है वो किसका, 2/3 का है। तो देखो करना क्या है कि जब एक भाग का चिन्ह क्या हो जाता है, गुणा में, और संख्या कैसी हो जाती है, विपरीत हो जाती है, 3/2। तो अब ये क्या हो जाएगी दोस्तों, 3/2। अगर हम इससे गुणा करेंगे कितने हो जाएगी, 3/2। तो इसी प्रकार ये संख्या दोस्तों मैंने कहाँ पहुंचा दी, ऊपर। ये नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंच गई, ऊपर। तो अब देखते हैं ऊपर यहाँ जो बची संख्या अपने पास कौन कौन सी, 22 × 7 ये संख्या बची दोस्तों। अब जो संख्या कटती है उनको क्या करते थे, काटते हैं दोस्तों। तो देखो इसको काटते हैं 0.5 बार, कितनी बार, 0.5 बार। इसके बाद देखते हैं अब इन संख्या को हमें आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो दोस्तों किस प्रकार गुणा करेंगे, ये जो संख्या बची है अपने पास, इसको अगर मैं इससे गुणा करूं दोस्तों कितने आ जाएगा, 55। कितना, 55। अगर मैं यहाँ देखो दोस्तों इसको इससे गुणा करता हूँ क्या होगा, 55। देखो किस प्रकार होगा, 55 5.5 × 10 करना है हमें। तो देखो पॉइंट हटाना है तो एक अंक छोड़ क्या लगेगा दोस्तों, 0। 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, 55। तो 55 हुआ इंटू, यहाँ कितना बचा दोस्तों, 0.5। यहाँ कितना दोस्तों, 8 × 8 × 5। अगली चीज जो बची दोस्तों 22। अब हमें क्या करना है, इसको यहां से देखो क्या करेंगे, 11 पंजे 55 और 11 दूना 22। 11 पंजे 55 और 11 दूना 22। अब 2 से इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल, 2 चौके 8। अब फिर उन्हें गुणा करते हैं हम दोस्तों। तो देखो क्या क्या चीज बनेगी, ये जो संख्या होंगी अपनी, मैं इस आंसर दोस्तों यहां पर लिख रहा हूं। देखो 5 × बराबर 5 × 0.5 × 4 × 8 × 5 ये संख्या बची दोस्तों अपने पास। अब देखो करना क्या है, इसमें जो संख्या है अपनी, तो 5 × 4 करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 20। कितना होता है, 20। लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, पॉइंट, तो ये होगा पॉइंट, यहाँ 0, तो इसका 0 का कोई महत्व नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, 2 होगा ना। तो 5 × 2 × 8 × 5। अब करना क्या है दोस्तों, तो देखो इन दोनों 5 5 की संख्या को गुणा करते हैं तो 5 × 5 करने पर 25। कितना, 25। 5 × 5 करने पर 25 × 8 × 2। यदि इनको गुणा करते हैं तो 25 × 8 करने पर दोस्तों कितने होंगे, 200। 25 अट्ठे 200 × 2 बराबर कितने होंगे दोस्तों, 400। कितने, 400। ये जो 400 होंगे ना दोस्तों, ये सिक्कों की संख्या होगी। क्या होगी, सिक्कों की संख्या होगी। 400 जो होगी दोस्तों, सिक्कों की संख्या होगी। यही 400 जो सिक्के ना अपने क्या होंगे दोस्तों, आंसर होंगे। क्या होंगे, आंसर। तो इतनी लंबाई 5.5 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी विमाओं वाला जो यदि हम घनाभ बनाएंगे ना, तो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी चांदी, क्योंकि 400 सिक्कों की आवश्यकता होगी। यही क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊंचाई 32 सेमी और आधारित त्रिज्या 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि यानी धरती पर खाली किया जाता है और रेत की एक शंकुआकार ढेरी बन जाती है। यदि शंकुआकार ढेरी की जो ऊंचाई है दोस्तों 24 सेमी है, इस ढेरी का हमें त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मतलब इस प्रकार कोई एक बेलनाकार क्या है दोस्तों, बाल्टी है दोस्तों, इस प्रकार की। इस प्रकार दोस्तों क्या है, बेलनाकार बाल्टी है और इसे क्या होगा, इसमें कुंदा हो गया दोस्तों, है ना। और इस तरह की बाल्टी दोस्तों को ये, और ये क्या है, रेत से भरी हुई है दोस्तों। किससे, रेत से भरी हुई है, बिल्कुल ठोस ऐसे रेत से क्या है, भरी हुई है। किससे भरी है दोस्तों, रेत से भरी हुई है ना। तो अब क्या करना है दोस्तों, इस बाल्टी को क्या उल्टा किया जाता है, और उल्टा करने पर एक इस प्रकार की ढेरी बनती है दोस्तों, शंकु के आकार की। कैसी, शंकु के आकार की क्या बनती है दोस्तों, एक ढेरी बन जाती है। और इस जो ढेरी है ना, इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितनी दोस्तों,
24 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है दोस्तों इसकी त्रिज्या, एक तो आर ज्ञात करना है और दूसरी दोस्तों तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, मतलब एल का मान ज्ञात करना है। ये दो चीज ज्ञात करनी दोस्तों इसकी। तो देखो दोस्तों करना क्या है इसके अंदर, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनके आयतन बराबर होते हैं ना। तो देखो ऊंचाई 32 सेमी, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों बेलन की ऊंचाई बराबर 32 सेमी। दूसरी है त्रिज्या किसकी दोस्तों, बेलन की। अब मैं यहाँ पर आर आर अलग लूंगा दोस्तों, क्योंकि कैपिटल आर एक स्मॉल आर। तो देखो दोस्तों इसकी जो त्रिज्या होगी वो 18 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज देखते हैं दोस्तों, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर, जो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है दोस्तों। और दूसरी चीज जो देखो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई, क्या ऊंचाई, वो क्या है स्मॉल एच, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एच ये हो जाएगी दोस्तों और ये यहाँ पर स्मॉल एच, मतलब कितनी तरह के 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दूसरी चीज ज्ञात करें दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई किसमें होती है दोस्तों, शंकु में होती है, किसमें, और वो भी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों करना क्या है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है उनके क्या होते हैं, आयतन बराबर होते हैं ना। तो करना क्या है, मैं यहां से लिख रहा हूं दोस्तों इसको, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्या आयतन, क्योंकि इनके आयतन ही बराबर होते हैं दोस्तों ऐसी कंडीशन में। तो बेलन का जो आयतन होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई स्मॉल आर की और स्मॉल एच, ये आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो देखो दोस्तों करना क्या है इसमें, पाई से पाई कैंसिल, कहीं ऐसा ना करना कहीं आर से और आर को कैंसिल नहीं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर होगा, सॉरी ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर, अलग अलग अंतर है ना इनमें। तो देखो दोस्तों करना क्या है, कैपिटल आर का जो मान है दोस्तों कितना है 18 सेंटीमीटर, तो 18 इंटू 18, एच का मान कितना है दोस्तों 32, कितना 32 बराबर यहाँ पर 1/3 इंटू स्मॉल आर का मान कितना है दोस्तों हमें ज्ञात करना है, तो स्मॉल आर का स्क्वायर और एच का जो मान दोस्तों कितना है 24 सेंटीमीटर। अब देखते हैं दोस्तों करना क्या है इसके अंदर। तो अगली जो स्टेप होगी दोस्तों, तो मैं इसको 3 से कैंसिल कर रहा हूँ 8 बार, कितने 8 बार। अब जो संख्या बची ना हमारे पास कौन कौन सी दोस्तों, एक तो 18 इंटू 18 इंटू 32 और दूसरी जो संख्या बचेगी दोस्तों यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू 8, ये संख्या बची अपने पास। अब देखो दोस्तों करना क्या है इसमें, अगली जो स्टेप होगी, अब हमें क्या करना है, इस 8 का इसमें क्या देना है, भाग देना है दोस्तों, क्या देना है, भाग, क्योंकि आर स्क्वायर का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो देखो दोस्तों 18 इंटू 18 इंटू 32 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों 8 बराबर किसके, आर स्क्वायर के, किसके आर स्क्वायर। 8 से इसको कैंसिल करते हैं तो 8 चौके 32, क्या दोस्तों 8 चौके 32। अब जो स्टेप बचेगी दोस्तों अपनी कौन सी, यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2, मैं क्या 4 के फैक्टर कर रहा हूँ दोस्तों, 4 के खंड कर रहा हूँ, और आर स्क्वायर। अब इसमें से क्या हटाएंगे, आर मतलब स्क्वायर, तो सामने वाली संख्या पर क्या लग जाएगा दोस्तों, अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर, 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2 बराबर आर के। अब देखो हमने करना क्या है दोस्तों, इसमें इन दोनों जोड़ों में से एक बाहर लेनी है और इन दोनों जोड़ों में से एक बाहर लेनी है, मतलब आर का जो मान होगा दोस्तों 18 दूना 36 सेंटीमीटर, ये जो होगा ना दोस्तों 36, ये क्या होगी शंकु की त्रिज्या होगी, क्या होगी शंकु की त्रिज्या होगी 36 सेंटीमीटर। अगली चीज जो देखेंगे दोस्तों इसमें, अगली चीज शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या पूछे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो देखो दोस्तों मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है जो
एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो दोस्तों, ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, शंकु के आयतन और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्र की वीडियो देखें, उसमें पता पड़ जाएगा किस प्रकार निकालते हैं इसको। तो देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, तो देखो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट में एच का जो मान है दोस्तों, शंकु के अंदर एच का मान कितना है दोस्तों, 24। कितना, 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है दोस्तों, 36 का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। अब दोनों संख्या को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो दोस्तों, मैंने इनकी अलग से एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है वर्ग निकालने की, और मैं पुनः दोबारा बता रहा हूँ उसी शॉर्ट ट्रिक को। यहाँ पर 24 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, इस प्रकार एक लाइन खींचनी है दोस्तों हमें। तो पहली संख्या कितनी है, 4, 4 का वर्ग कितना है दोस्तों, 16। दूसरी संख्या कितनी है, 2, 2 का वर्ग कितना है दोस्तों, 4। लेकिन हमें जोड़ा में चाहिए ना, इस वजह से हम क्या लिखते हैं, जोड़े के अंदर। अब दूसरी संख्या क्या है, इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, गुणा। 2 चौकू 8, और फिर पुनः क्या करना है, 2 से गुणा करना है। 8 दूनी 16, और उनको किस प्रकार लिखना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, सॉरी 8 दूनी 16। कितने, 8 दूनी 16। अब देखो हमें क्या करना है, जोड़ना है इनको। 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5। तो 24 का वर्ग दोस्तों कितना निकल गया है, 576। बिल्कुल आसान ट्रिक है दोस्तों ये। और मेरे ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करें दोस्तों, कुमार ओकेश एट और 99, ये इंस्टा आईडी दोस्तों, इसको फॉलो करें। ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखें, उसके अंदर कौन कौन सी चीज की शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार है उस पर देखो। और दूसरी चीज देखो, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन करें दोस्तों, मैथ्स बाय कुमार ओकेश। ये अपना टेलीग्राम चैनल दोस्तों, जो भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के बारे में, इस पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करें। ये इंस्टा आईडी है कुमार ओकेश 99 के नाम से, इसको भी फॉलो करें ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए। तो देखो दोस्तों, करना क्या है, इसी प्रकार हम 36 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। किस प्रकार, तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अंडर रूट में 24 का वर्ग 576, और हमें क्या निकालना है, 36 का वर्ग। किसका, 36 का वर्ग निकालना। 36 का वर्ग इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो देखो 6 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 36। इस प्रकार लाइन खींचनी है। 3 का वर्ग 9, तो हमें 0 में लिखना है। अगली चीज 6 गुणा 3 करने पर 6 तिये 18, 18 2 करने पर कितना है दोस्तों, 36। देखो 6 9 और 3 12, कितना दोस्तों, 1296। ये क्या होगा दोस्तों, 36 का वर्ग होगा 1296। किसका, 36 का वर्ग होगा 1296। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये दोनों संख्या हमें जोड़नी है। 6 और 6 12, 9 और 7 16 और 1 17, 2 और 5 7 और 1 8 और 1 हासिल 1872। ये क्या है दोस्तों, इसकी त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है हमें। अब हमें देखो इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए दोस्तों, मैं इसके गुणनखंड यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों। किसके ऊपर गुणनखंड होंगे इसके, देखो ये जो संख्या है 1872, हमें क्या करना है दोस्तों, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड होंगे ना दोस्तों, तो वो किस प्रकार होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखें जो संख्या होंगी अपने पास। तो पहली संख्या देखो, हम निकालने को डायरेक्ट वर्गमूल उसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखो इस प्रकार करने में सरल होते हैं। तो करना क्या है, पहले का 2 है, तो 2 से देखते हैं। 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 2 छिक्की 12। फिर 2 से दोस्तों, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16। फिर पुनः 2 से, देखो कौन कौन से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौको 8। फिर पुनः 2 से कौन सी संख्या बनी, 2 1 7। अब ये संख्या बची दोस्तों। अब देखो क्या करना है, 2 के बाद अगली संख्या होती है दोस्तों 3। क्या होती है, 3। तो करना क्या है, इसके अंदर 7 और 1 8 और 1 9, 3 की भाजकता का नियम होता है दोस्तों। किसका, 3 संख्याओं के अंकों को जोड़कर यदि उनके अंकों का योग 3 का गुणज प्राप्त होता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो देखो करना क्या है, तो 7 प्लस 1 8 और 1 9। तो 9 3 के पहाड़े के अंदर होते हैं, मतलब जो 3 की टेबल होती है ना, उसके अंदर 9 होते हैं।
तो 3 का इसमें क्या करना है, भाग देना है। 3 तिया 9 और 2 हासिल, 3 9 27। फिर पुनः 3 से देखते हैं दोस्तों, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 कैसी संख्या है दोस्तों, अभाज्य। कैसी, अभाज्य संख्या है। 13 में हमेशा 13 का जाएगा दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों। तो देखो क्या क्या संख्या बची, इन दोनों में से एक संख्या, इन दोनों में से एक संख्या, इन दोनों में से एक संख्या, और इन दोनों से, और जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनता है ना दोस्तों, तो जोड़ा नहीं बनने की वजह से उन संख्याओं में क्या लगा देते हैं, सामने वाली पर अंडर रूट। तो ये संख्या जो बचेगी दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इसको, कौन कौन सी, 2 इंटू 2, कौन सी, ये 2, और दूसरी होगी दोस्तों 3, और तीसरी होगी दोस्तों, इस पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। कौन सी पर, ये संख्या, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनना है, इस वजह से क्या लगा देंगे, इस पर अंडर रूट। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। क्या है इसकी, ये तिर्यक ऊंचाई। तो देखो इसमें ये अपने इसके दो आंसर थे। पहला क्या था, तिर्यक ऊंचाई पूछी थी इसमें, ये भी इसका एक अलग आंसर है, तिर्यक ऊंचाई। और दूसरी चीज पूछी थी इसमें, इसके अंदर त्रिज्या क्या है, तो ये भी इसका क्या है, एक अलग आंसर है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर पानी में 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बह रहा। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी यदि सिंचाई 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता हो। मतलब कोई नहर चल रही है दोस्तों, उस नहर में क्या, जैसे इस प्रकार ये नहर है दोस्तों, कोई ये नहर चल रही है इस प्रकार, और इसमें क्या पानी बह रहा है दोस्तों, क्या बह रहा है, पानी। और वो जो पानी ना, वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बह रहा है। अब जो क्या है दोस्तों, इस नहर की जो चौड़ाई है ना, वो क्या है, 6 मीटर है। और जो इस नहर की गहराई है दोस्तों, वो क्या है, 1.5 मीटर। क्या है दोस्तों, गहराई 1.5 मीटर। जो गहराई है दोस्तों इस प्रकार बनेगी, 3D के अंदर देखते हैं तो हम, जिस प्रकार एक घनाभ का क्वेश्चन लेते हैं, इस पर घनाभ के अंदर देखते हैं हम, क्या है, घनाभ जैसी आकृति बनेगी दोस्तों, इस प्रकार यूं। इस प्रकार आकृति बनी दोस्तों, इसमें क्या है, पानी भरा है इस प्रकार ये क्या है, नहर है दोस्तों, क्या है, नहर। क्या है दोस्तों, नहर है, इसमें से पानी। अब जब इसमें से पानी बहेगा ना, तो सामने क्या है दोस्तों, एक खेत है इस प्रकार। क्या है दोस्तों, एक खेत। और उस खेत की दोस्तों क्या करनी है, हमें सिंचाई करनी है दोस्तों। इस प्रकार क्या है दोस्तों, एक खेत है, और उस खेत की हमें क्या करनी है दोस्तों, सिंचाई करनी है। तो देखो दोस्तों, उसमें करना क्या है हमें, ये जो खेत होगा दोस्तों, इसमें क्या करनी है, सिंचाई करनी है इस प्रकार। ये जो खेत है, इसमें क्या करनी है, सिंचाई करनी है, मतलब इसमें पानी भरना है हमें। जिस प्रकार ग्रामीण स्तर पर देखते हैं तो नहरों से पानी आता है खेतों के अंदर, उसकी क्या करनी, सिंचाई करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों, हमें करना क्या है, इस नहर की जो चौड़ाई है ना दोस्तों, वो क्या है, 6 मीटर चौड़ाई है। क्या है, 6 मीटर क्या है, चौड़ाई है इस नहर की। और पानी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा है। और इसकी जो गहराई दोस्तों, वो क्या है, 1.5 मीटर। क्या, 1.5 मीटर क्या है दोस्तों, इसकी गहराई। इस प्रकार 1.5 मीटर की क्या है, गहराई। अब देखो दोस्तों, करना क्या है इसमें, तो नहर की चौड़ाई 1.5 मीटर, गहराई दोस्तों, मतलब इसकी दोस्तों नहर की गहराई, मतलब h बराबर कितना, 1.5 मीटर। अब देखो दोस्तों, हमें इसकी लंबाई, ये जो लंबाई निकालनी दोस्तों, किस प्रकार करनी, क्योंकि देखो 30 मिनट में पूछ रहा है दोस्तों ये, तो हमें मिनट के हिसाब से फ्लो करना है इसके अंदर पानी। तो देखो दोस्तों, 1 घंटे में बहने वाले
पानी की मात्रा बराबर दोस्तों क्या होगी, मतलब जो 1 घंटे में जो पानी भरा है ना उसकी जो चाल है ना दोस्तों क्या है, चाल बराबर 10 किलोमीटर पर आवर है ना दोस्तों। तो हमें दोस्तों क्या करना है, इसको 1 मिनट के हिसाब से कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, मिनट दिया है। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है दोस्तों, बिल्कुल कोई भी संख्या चेंज नहीं की गई है इसके अंदर। ओनली जो फर्स्ट ग्रेड का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था ना उसके अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन पर अधिक से अधिक फोकस करें। देखो दोस्तों करना क्या है, 1 घंटे में जो बहने वाले पानी की जो चाल है वो कितनी, 10 किलोमीटर। तो देखो दोस्तों किसी भी राशि को यदि हम मीटर पर सेकंड के हिसाब से बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें उसमें 1000/3600 का गुणा करना पड़ता है दोस्तों। शॉर्ट में कह सकते हैं दोस्तों हम इसको 5/18, क्या 5/18। लेकिन हमें करना क्या है दोस्तों, हमें ये मिनट के हिसाब से बदलना है। तो देखो दोस्तों मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 मिनट में बहने वाले पानी की चाल। तो देखो दोस्तों 1 मिनट में बहने वाले जो पानी की वो चाल होगी ना दोस्तों, करना क्या है हमें मिनट के हिसाब से, तो ये 10 है इंटू गुणा करना है दोस्तों 1000। अब एक जो हम पहले क्या लेंगे दोस्तों घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होती है दोस्तों, 60 मिनट होती है ना, कितनी 60। तो जब 1 घंटे में 60 मिनट होंगे तो मैं इसको इसी प्रकार लिख सकता हूँ 60 मिनट में, किसमें 60 मिनट में बहने वाले पानी की चाल इतनी होगी। और जब मिनट को मैं इधर लेके जाऊंगा ना इसमें भाग दे दूंगा दोस्तों, तो यहाँ क्या बचेगी, ओनली और ओनली 1 मिनट बची ना, एक तरीका से क्या, ओनली 1 मिनट। तो देखो दोस्तों हमें करना क्या है, इसमें ये संख्या इससे कैंसिल, अब संख्या जो बची अपने पास 100 मतलब 1000/6, और इसको आगे हम डिनोट काटते हैं तो संख्या कौन सी बच जाएगी, 2 से काटते हैं 500/3, जो संख्या बची हमारे पास 500/3 मीटर प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में जो पानी की चाल है वो कितनी होगी दोस्तों, 500 मीटर प्रति मिनट हो गई। अब हमें क्या करना है, 30 मिनट के हिसाब से पानी लाना है दोस्तों, कितने हिसाब से, 30 मिनट के हिसाब से पानी लाना है। अगली चीज देखते हैं दोस्तों में आते हैं 30 मिनट में बहने वाले पानी की जो चाल होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, 500 इंटू 3 गुणा 30 से करना है दोस्तों, हमें क्या करना है गुणा 30 से, क्यों, क्योंकि हमें पहले 30 मिनट दी हुई तो हमें 30 मिनट के हिसाब से कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, 30 से 3 कैंसिल हो गया, कितनी बार, 10 बार। तो ये जो आयतन बना हुआ जो संख्या बनी हमारे पास 5000, कितनी बनी, 5000 मीटर संख्या बन जाएगी हमारे पास, कितनी, 5000 मीटर। 30 मिनट में कितना पानी लेकर आ जाएगी, वो चाल जो होगी 5000 मीटर के हिसाब से पानी लेकर आई। अब ये जो 5000 मीटर है दोस्तों क्या होगी, नहर की ऊंचाई होगी, क्या होगी दोस्तों, नहर की ऊंचाई, h बराबर 5000 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, देखो खेत की भी आकृति घनाभ के आकार की है, तो देखो क्या करना है, इसमें क्षेत्रफल दे दिया गया है, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और सिंचाई 8 मीटर गहरे। तो देखो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम दृष्टि से काफी अच्छा है, क्योंकि ये सीधा सीधा आरपीएससी एग्जाम में पूछ लिया गया है, बिल्कुल क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, किसमें दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा है, लेक्चरर पोस्ट पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। तो इसको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है और इसको देखना है क्वेश्चन किस प्रकार हो रहा है। देखो दोस्तों तो खेत की गहराई, इसको मैं स्मॉल एस लिख रहा हूं, बराबर 8 सेंटीमीटर दी हुई है।
तो हमें क्या करना है, इस मीटर को पहले क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 1 मीटर बराबर क्या होते हैं दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। तो जब समान राशि में समान संख्या से भाग देंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीटर। और खेत भी कैसा होता है दोस्तों, घनाभ के आकार का। तो देखो दोस्तों, तो करना क्या है, यहाँ पे हमें नहर का आयतन बराबर खेत का आयतन। क्या दोस्तों, नहर का आयतन बराबर खेत का आयतन। तो देखो नहर का जो आयतन, ये भी घनाभाकार की, तो इनको कैपिटल में ले रहा हूं मैं, कैपिटल एच, कैपिटल बी और कैपिटल एच। दूसरी चीज स्मॉल बी, स्मॉल एल और स्मॉल ही एच होगा दोस्तों। क्या होगा, स्मॉल एच। और एल इंटू वी का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एल इंटू वी। तो देखो दोस्तों, करना क्या है, इसमें एल का मान हम रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लंबाई कितनी, 1.5। बी का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर जो अपने यहाँ पर चौड़ाई, सॉरी 1.5, और जो लंबाई निकल के है दोस्तों हमारे पास इसकी कितनी, 5000 मीटर। कितनी, 5000। और जो इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, ऊंचाई जो बची अपने पास दोस्तों कौन कौन सी, 6। सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, चौड़ाई क्या है दोस्तों, 6। क्या है, 6। तो यहाँ पर आएगी 6 बराबर एल इंटू बी, और इसकी जो ऊंचाई होगी दोस्तों 8/100। ये क्या है, मीटर में बदल रही। अब देखो दोस्तों, करना क्या है हमें, इसके अंदर क्वेश्चन में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों। तो 1.5 इंटू 5000 इंटू 6 बराबर दोस्तों, ये 100 क्या होगा दोस्तों, इससे गुणा ऊपर हो जाएगा 100, और बटे कितनी संख्या नीचे आ जाएगी, 8 नीचे आ जाएगी दोस्तों। क्या, नीचे। बराबर किसके दोस्तों, एल इंटू बी के, मतलब क्षेत्रफल के। एल और बी क्या होते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल होते हैं। अब देखो दोस्तों, ये संख्या हमें क्या करनी है, तो सामने देखो दोस्तों 15, मैं इसमें से पॉइंट हटाना दोस्तों, क्या हो जाएगा 10 गुणा 5000 गुणा 6 गुणा 100 बटे दोस्तों कितनी हो जाएगी, 8। अब देखो दोस्तों, करना क्या है, इस संख्या में 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और अगली संख्या बची, इसको 2 से 3 बार, इसको 4 बार। अगली जो चीज बचेगी दोस्तों, अब इस संख्या को हम 4 से काटते हैं, तो कौन कौन सी संख्या बचेगी दोस्तों, बराबर किसके दोस्तों, एल इंटू बी के। तो अगली चीज देखते हैं दोस्तों, इसमें 15 इंटू 4 का जब मैं 5000 में भाग दूंगा ना दोस्तों, क्या बचेगा, देखो ये संख्या होगी 4 एकम 4, यहाँ बचेगा दोस्तों ये कितने हो गए 10, 4 दूनी 8, शेष कितने दोस्तों 2, 4 पंजे 20, मतलब 1250 इंटू 3 गुणा 10 करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। बराबर एल इंटू बी के हो जाएगा। किसके, एल इंटू बी के। ये क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल निकल के आ रहा है इसका। तो देखो करना क्या है, इस संख्या को हमें गुणा करना है, बस कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर मैं पहले क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 15 गुणा 1225 कर रहा हूँ। किस प्रकार, इसका गुणा 0 से करेंगे 0, 15 गुणा 5 करने पर 75, 5 को हासिल दोस्तों 7, 15 गुना 30 और 7 37 हासिल 3, 15 कम 15, 15 3 18 गुणा 30 से करना है। अब देखो 3 से गुणा करते हैं, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 3 8 24 और 2 कितने दोस्तों 26, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 8 0 और 2 0 दोस्तों 2 0 क्योंकि 1 0 ये रही। अब ये दोस्तों क्या हुआ, वर्ग मीटर, मतलब एल वी क्षेत्रफल हुआ। जो खेत की जो सिंचाई होगी ना दोस्तों, कितनी हो जाएगी, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,62,500 वर्ग मीटर खेत की क्या हो जाएगी, सिंचाई हो जाएगी। यदि इसी चीज को हेक्टेयर में बदलें, किसमें, हेक्टेयर में बदलें, तो देखो दोस्तों हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। क्या होता है, 10,000 वर्ग मीटर। तो ये भी वर्ग मीटर है। इसमें हम अगर भाग दे देंगे ना दोस्तों, तो क्या करना है, 56 25 00 भाग किसको देंगे दोस्तों, 10,000 का। यदि इसको हेक्टेयर में बदले तो, यदि हेक्टेयर में नहीं बदले तो दोस्तों यही क्या होगा हमारा,
आंसर होगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल के अंदर पूछा गया है दोस्तों, किसमें, क्षेत्रफल में पूछा गया है। अब देखो हेक्टेयर में इसको बदल रहा हूँ, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और दूसरी 1 और 1 2, तो इकाई की तरफ से 2 लगाने, पॉइंट 1 और 1 2, तो 56.25 हेक्टेयर। कितना क्षेत्र की सिंचाई हो जाएगी दोस्तों, 56.25 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई। ये हेक्टेयर में आंसर है दोस्तों, किसमें, हेक्टेयर के अंदर। और ये किसके अंदर दोस्तों, वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल के अंदर, मतलब ये इसका आंसर है दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन होगा देखते हैं उसमें क्या है, 8वां क्वेश्चन। दो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करके जरूर देखें। और क्वेश्चन जब आरपीएससी एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपके बोर्ड के पैटर्न के साथ तो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्नावली 13.3 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन कुछ इतनी खास नहीं है, ना है इसकी इतनी, जो बस हमें देखना है कि ये जो चाल दे रखी है इसको किस प्रकार हमें इसको कन्वर्ट किया है, उस चाल का हमें विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखो काफी बच्चों क्या है, गणित में कैलकुलेट करने से बहुत ही डर लगता है ना, तो मैं आपके लिए एक छोटी सी बात बताऊं दोस्तों, हमें जिस चीज से डर लगता है ना, हमें उस चीज की ओर ज्यादा भागना चाहिए। जैसे मान चलो हमें गणित के सवाल करने में सवाल बिल्कुल गलत हो रहे हैं, तो भाई एक बार करके तो देखो, पेन कॉपी उठा के तो देखो कि हम गलत कर रहे हैं सही। मान कर चलो पहली बार क्वेश्चन हम करने बैठ गए, हम पहली बार में क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, तो क्वेश्चन गलत हो रहा है, इससे हमें ये तो पता पड़ रहा है कि हम गलती कौन कौन सी जगह पर जाकर कर रहे हैं। तो जिस चीज में हमें डर लगता है, भय लगता है, उसी काम को हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। यदि उस काम को हम बार बार प्रयास करेंगे ना, तो प्रयास करने से उस काम में क्या आती है, निरंतरता आती है। निरंतरता आने से उस काम में क्या होती है, एक विशेष अच्छी क्या जाती है, रुचि पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, रुचि। और जब रुचि पैदा हो जाती है ना, उसके अंदर इंटरेस्ट जागृत हो जाता है ना, तो काम करने का मजा कुछ और ही होता है। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगा आपसे, कि एक छोटी सी कविता है, कभी कक्षा 2 3 5 में पढ़ी होगी हमें, कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अर्थात लगातार अभ्यास करने से एक पत्थर को भी काटा जा सकता है, मात्र एक हल्की सी तिनके की रस्सी के द्वारा। तो ये क्या चीज है, अगर हम लगातार अभ्यास करेंगे ना दोस्तों, तो ये कोई एक खास बड़ी चीज नहीं है, हम इसको आसानी से बिल्कुल सीख सकते हैं। तो दोस्तों हमें अपना अभ्यास निरंतर करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम सुखद है या दुखद है, हमें तो अपना अभ्यास रेगुलर रखना चाहिए। तो देखो दोस्तों अगला जो, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास, व्यास कैसा है 10 मीटर, और 2 मीटर गहरी, गहरी मतलब ऊंची, बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेमी वाले पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। मतलब जो पाइप है ना, उसको क्या करता है, नहर से जोड़ देता है, बेलनाकार टंकी है, और पाइप भी कैसा होता है, बेलनाकार होता है, से जोड़ता है। यदि पाइप में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से पानी भरा है, तो कितने समय में वो टंकी पूरी भर जाएगी। देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से, सीधा सीधा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का पूछता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। देखो दोस्तों यदि मैं इसको कैपिटल आर मानता हूं, तो वो क्या होगा, स्मॉल आर, इसमें अलग अलग अंतर करना है दोस्तों। तो 10/2 बराबर 5 मीटर। और दोस्तों गहराई मतलब टंकी की बेलनाकार टंकी की गहराई मतलब हाइट बराबर कितने दोस्तों, 2 मीटर। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अगली चीज है, बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेमी वाले पाइप को नहर द्वारा जोड़ा जाता है। तो पाइप भी क्या होता है, बेलनाकार होता है दोस्तों। थोड़े से क्या है दोस्तों, कीड़े आ रहे हैं ना बरसात के मौसम में, इस वजह से। तो अगली चीज जो दोस्तों क्या है, पाइप की त्रिज्या, इसको मैं लिख दोस्तों स्मॉल आर। तो देखो दोस्तों ये क्या है, 20 सेंटीमीटर वाले
क्या व्यास, आंतरिक व्यास क्या है 20 सेंटीमीटर। तो देखो क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 बराबर 20/2, मतलब 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों करने का है, इनकी इकाई भी क्या करनी है समान, यूनिट भी क्या करनी है समान, क्योंकि ये सभी मीटर में है और ये क्या है सेंटीमीटर में। तो दोस्तों 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो समान करना है ना दोस्तों, जब क्या करना है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का भाग देंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा मीटर बन जाएगा। कितने 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1/10 मीटर क्या बन जाएगी 1/10 मीटर, क्या है इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। अब दोस्तों जो अगली चीज है ना इसमें करना क्या है, यदि नहर में जो पाइप है ना वो 3 किलोमीटर/घंटे की चाल से पानी को लेके आ रहा है, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर के हिसाब से, तो देखो दोस्तों 1 घंटे में बहने वाले पानी की चाल 3 किलोमीटर/आवर। यदि मैं इस 1 घंटे को मैं 60 मिनट भी बोलूं तो क्या होगा, 60 मिनट में बहने वाले पानी की चाल क्या होगी 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में क्या होती है 60 मिनट। तो मैं इसको ले सकता हूं 1 मिनट में बहने वाले पानी की चाल, क्या होगी दोस्तों पानी की चाल, तो क्या होगी देखो 3/60 इंटू क्या करना दोस्तों 1000। हम 1000 ही क्यों लेते हैं काम में भाई, देखो 1000 क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों 1000, कितने होते हैं 1000। और हमें ये जो बदलना है मीटर के हिसाब से लाना है, क्या मीटर दे रखे सबकी, तो हमें मीटर के हिसाब से कन्वर्ट करके लानी है दोस्तों, मीटर के हिसाब से बदलना है। और 60, यदि हम 1 मिनट की बात करें तो मिनट क्या होंगे 60, तो मिनट, अगर सेकंड की बात करते हो 60 गुणा 60 3600 सेकंड होती दोस्तों, यहाँ पर कितनी 3600 थी। लेकिन हम बात किस कर रहे हैं दोस्तों, मिनट की कर रहे हैं, तो 1 मिनट के साथ हम क्या देते हैं 60 का भाग देते हैं दोस्तों। तो देखो इससे 0 से 0 कैंसिल, 3 से 2 बार, और 2 से कितनी बार दोस्तों 50 बार, कितनी बार 50 बार। तो ये जो होगी दोस्तों क्या होगी इसकी हाइट होगी, क्या होगी इसकी हाइट, ये जो क्या होगी इसकी हाइट, किसकी बेलनाकार जो पाइप है, किसकी बेलनाकार पाइप, बेलनाकार पाइप की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 50 मीटर, कितनी 50 मीटर। अब देखो दोस्तों क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, भाई टंकी भी बेलनाकार है और पाइप भी बेलनाकार है, तो देखना है कि कौन सी चीज के भर रही है, तो टंकी को भर रहा है पाइप। तो देखो दोस्तों करना क्या है इसमें, भाई यहाँ पे क्या है कि ये जो हम टाइम मान चो टंकी को जो पाइप है बेलनाकार वो एन समय मतलब टी समय में भर रहा है, किसमें टी समय में भर रहा है। तो टी समय में बहने वाले पानी की मात्रा बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन। अब टी समय की जगह मैं टी मिनट भी लिख सकता हूं दोस्तों, क्योंकि हमें सभी चीज किस में कन्वर्ट कर ली है मिनट में, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं टी मिनट में, टी मिनट में बहने वाले पानी की मात्रा। अब सोच रहे होंगे कि यार यहाँ तो आयतन लिख रहा है या मात्रा लिख रहा है। देखो दोस्तों मान के चलो ये इस प्रकार पाइप है, एक पाइप है पानी का इस तरीका से, यही बेलनाकार है। अब जब एक बताओ मान चलो इसमें 5 मिनट में पानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहली मिनट होकर 5 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है पहली मिनट, तो 1 से और 5 मिनट के बीच में इसके अंदर जो पानी समाहित होगा वो आयतन में तो कन्वर्ट होगा। आयतन का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु के अंदर कितनी चीज समाहित होती है। तो भाई 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर जितना पानी इसमें स्टोरेज होगा वही क्या होगा इसका आयतन होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये जो मात्रा है ना क्या पाइप का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन, क्योंकि टंकी भी बेलनाकार और पाइप भी कैसा होता है बेलनाकार होता है, तो इस वजह से दोनों के आयतन क्या होंगे दोस्तों बराबर होंगे। यहाँ पर पाई
स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। ये मान अलग अलग होंगे दोस्तों और ये मान अलग अलग होंगे। अब देखो टाइम क्या लग रहा है, टी समय में। कितने समय में भर रहा है दोस्तों टंकी को, टी समय में। कौन भर रहा है, पाइप भर रहा है। तो पाइप यहां पर लिख रहे हैं दोस्तों, तो टी इंटू पाई आर स्क्वायर एच बराबर कैपिटल पाई आर स्क्वायर एच। तो टी मैंने क्यों किया दोस्तों, टी मिनट के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, तो पाई से पाई कैंसिल। अब देखो हमें मानों की प्रॉब्लम क्या है, ये जो मान है दोस्तों हमारे पास स्मॉल आर का मान जो क्या है दोस्तों 1/10, तो बराबर यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार दैट इम्प्लाइज या तो, ठीक है। आगे दोस्तों करना क्या है, पाई से पाई कैंसिल होगी, इसका मान 1/10 गुणा 1/10। ऊंचाई क्या है दोस्तों इसकी 50 मीटर, कितनी 50 मीटर बराबर, ये क्या है दोस्तों टी के बराबर, किसके टी इनटू में क्या है आर, कैपिटल आर का मान क्या है दोस्तों यहाँ पर देखो 5 मीटर, कितनी 5 इंटू 5, और कैपिटल एच का जो मान है कितना है दोस्तों 2 मीटर, कितना 2 मीटर। तो देखो दोस्तों करना क्या है इसके अंदर, अब जो संख्या होगी हमें इसका मान ज्ञात करना है, टी बराबर 5 इंटू 5 इंटू 2, और ये जो संख्या है दोस्तों कौन कौन सी, ये 10 और 10 कहाँ जाएंगे दोस्तों, गुणा होकर 10 इंटू 10, और जो नीचे संख्या बचेगी दोस्तों कौन सी बची अपने पास 50, कौन सी 50। तो देखो दोस्तों सीधी सीधी संख्या सामने देखते हैं क्या होता है, 55 25 25 दूना 50, 55 25 25 दूना 50, 5 गुणा 5 करने पर 25, 25 गुणा 50, तो 50 से 50 कैंसिल, कितना कैंसिल। टी बराबर जो समय होगा 10 इंटू 10 बराबर 100, क्या होंगे दोस्तों ये मिनट होंगी, क्या होंगी 100 मिनट, क्योंकि हमें क्या किया यहाँ पर टी मिनट में, क्योंकि 1 मिनट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हमारे पास टी मिनट में, तो टी मिनट में बहने वाले पानी की मात्रा बराबर होगी बेलनाकार टंकी के आने वाले पानी की मात्रा, मतलब उसके आयतन के बराबर होगी। तो टी बराबर क्या होगा दोस्तों 100 मिनट, ये 100 मिनट क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा चलाकर देखें, इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हुआ है, किस प्रकार क्वेश्चन को हमें बताया है, उसके बाद किस प्रकार हल किया है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार क्वेश्चन, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8वां आरपीएससी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है डायरेक्टली, तो इस प्रकार बोर्ड के हिसाब से दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल मैथ्स बाय कुमार ओके। कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। यदि अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए मुझे थोड़ा सा उत्प्रेरित करें, इससे मैं भी आपके लिए थोड़ा सा और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूं, और जो चीज कठिन से कठिन है उसको थोड़ा सा आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।